हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेया नरेशन पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे और एक सच्ची घटना। आज की कहानी है डेविल्स ब्राइड की, मतलब कि शैतान की दुल्हन। प्यार, लालच और अंधविश्वास मिलकर एक लड़की को जिंदा लाश बना दिया। कहानी शुरू होती है ईसा से। ईसा सबको अपनी कहानी बता रही है। जब से ईसा की शादी हुई है तब से वो रात को एक अजीब सा सपना देख रही है। सपने में एक सुंदर सा महल होता है और उस महल में एक हैंडसम सा चार्मिंग सा लड़का आता है। ईसा और वो लड़का एक दूसरे को निहारने लगते हैं। वही लड़का ईसा से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ रात बिताओगी? ईसा हाँ कर देती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। लेकिन इन रियलिटी, मतलब कि सपनों की दुनिया के बाहर भी उसके साथ वही सब चीजें हो रहा था। रियल दुनिया में ईसा अपने घर में सोई थी। अब एक एंटिटी अंदर आता है जो देखने में एक शैतान लग रहा था। वो ईसा की कपड़े खोलता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। फिर सुबह 4 बजे ईसा की नींद खुलती है। जब वो जागती है तो उसे अच्छा फील होता है, लेकिन उसको ये पता नहीं था सपनों में जो हो रहा है वो रियल में भी हो रहा है और रियल में उसके साथ कौन क्या कर रहा है। फिर सुबह 4 बजे एरियल आता है काम से। एरियल ईसा की हस्बैंड है। दोनों 3 साल पहले लव मैरिज किए थे। ईसा की हस्बैंड एरियल एक नाइट वॉचर है, जिस वजह से वो रात की ड्यूटी करता है और सुबह 4 बजे घर लौटता है, जिस वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच मन मुटाव होती रहती है। एरियल जब जैकेट वॉल पे टांग के फ्रेश होने जाता है तभी वही डेविल आके जैकेट को जानबूझ के नीचे गिरा देता है ताकि ईसा और गुस्सा हो जाए, जबकि उन दोनों को बिल्कुल भी भनक नहीं है कि दोनों के बीच एक डेविल भी रह रहा है। खैर, ईसा भी एक सुपरमार्केट में काम करती है तो वो सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। यही वजह है कि दोनों वाइफ हस्बैंड खुद को टाइम नहीं दे पाते। सुपरमार्केट में ईसा की एक फ्रेंड होती है लिंडा। वो ईसा को अपसेट देख उसकी वजह पूछती है तो ईसा बताती है, हम दोनों की शादी को 3 साल हो गए हैं और हम बस लड़ रहे हैं। इससे अच्छा तो हम सेपरेट हो जाते, डिवोर्स ले लेते। लिंडा उसे समझाने लगता है कि शादी में ऐसा ही होता है, दोनों को समझौता करके रहना पड़ता है। दूसरी ओर एरियल को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि वो अपनी बीबी को थोड़ा टाइम देना चाहिए। उसी रात ईसा अच्छे से तैयार होके एरियल का इंतजार करने लगती है। जैसे ही 4 बजे एरियल घर पहुंचता है, दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। दोनों प्यार की आगोश में खोए हुए थे, तब अचानक घर की लाइट चल जाती है और वो एंटिटी उन दोनों के बीच आ जाता है रोमांस करने। ईसा रोमांस करते करते फिर से वही सपनों की दुनिया में चली जाती है। डेविल ईसा को एक व्हाइट फूल देकर कहता है, तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो पाओगी मेरी दुल्हन। ईसा होश में आती है, वो घबरा जाती है। वो उस महल से भागने के लिए बहुत ही कोशिश करती है, दरवाजे की ओर जाती है लेकिन दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो इधर उधर भागने लगती है। तब अचानक वही हैंडसम लड़का आके शैतान में बदल जाता है और ईसा को अंदर खींच लेता है। फिर असल दुनिया दिखाया जाता है। ये सब ईसा का एक सपना था, लेकिन वही सपनों की दुनिया में जो फूल ईसा को मिला था वो उसकी बिस्तर में थी। ईसा वो फूल को देखती है लेकिन उसे अवॉइड कर देती है। फिर भी एक बुरा सपना समझ के रोज की तरह एरियल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है। एरियल वादा करता है, हम फिर से खुश रहेंगे, जो भी झगड़ा हुआ सब भूल कर। फिर ईसा खुशी खुशी अपने ड्यूटी पर भी निकल जाती है। जब वो ड्यूटी में होती है तब उसे वहाँ वही सफेद फूल फिर से दिखाई देता है। जब वो उस फूल को देखती है तो अचानक वही सपनों वाला लड़का उसके सामने आ जाता है। ईसा डर जाती है और वो मिरर में देखती है तो वो लड़का का असली रूप शैतान का होता है। ईसा डर के मारे चिल्लाने लगती है और वहाँ से भाग के वॉशरूम में छुप जाती है। तभी उसे खून की उल्टी आने लगती है। तब लिंडा आके उसकी हालचाल पूछती है तो वो कुछ बताए बिना ही चली जाती है। लिंडा जब बेसिन में देखती है तो उसकी उल्टी से कीड़े निकल रहे थे। ईसा को लगने लगा उस पर कोई नजर रख रहा है। इधर एरियल और ईसा जब से एक दूसरे के नजदीक आए हैं, दोनों के साथ कुछ अजीब सा हो रहा होता है। जैसे कि उस दिन जब एरियल भी अपने काम से जल्द घर आ रहा था तो वो देखता है ईसा कहीं जा रही है। असल में ये ईसा नहीं, उसकी भेष में शैतान होता है। एरियल उसे बुलाता है और उसका पीछा करता है। वो एक टनल के अंदर चला जाता है। तब वो देखता है ईसा कहीं गायब हो गई है और उसे उसकी चीख सुनाई देता है। फिर जब उसे ढूंढते हुए जाता है तब उसे ईसा दिखाई देता है, लेकिन वो अलग ही रूप में। वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसकी पेट फूला हुआ था। वो चीखने चिल्लाने लगती है और वो वहीं ही एक बच्चे को जन्म दे देती है, जो बच्चा जन्म होते ही शैतान का रूप ले लेता है और एरियल की पीछा
करने लगता है। एरियल डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तभी रास्ते में उसका कलीग उसे रोक देता है। वो घबराते हुए जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो शैतान का बच्चा वहाँ पर नहीं था। बेशक एरियल को एक सदमा लग चुका था, उसे समझ भी नहीं आया कि ये क्या था। वो घर आ जाता है, ईसा को मेडिसिन देता है और सोने चला जाता है। वो ईसा के नजदीक आने की कोशिश करता है लेकिन वो हादसा उसे याद आ जाता है। सुबह ईसा के शरीर में बहुत दर्द होता है जो मेडिसिन खाने से भी कम नहीं होता, इसलिए वो अगले दिन एक बाई को मसाज करने के लिए बुलाते हैं। बाई जब उसकी मसाज कर रही थी तब वो एक खुशखबरी सुनाती है, ईसा 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुन ईसा बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन एरियल को जब ये पता चलता है उसे एक झटका लगता है। ईसा खुशी के मारे अपने सारे कलीग को भी ये प्रेग्नेंट की बातें बता देती है। ईसा ये बात अपनी बहन एमा को भी बताती है। बस उसकी क्लोज फ्रेंड लिंडा ये सुन खुश नहीं थी। लिंडा आके ईसा से पूछती है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ये कौन बताया? डॉक्टर चेकअप करवाया था क्या? ईसा बताती है कैसे एक बाई ने उसे 3 महीने की प्रेग्नेंट है बोल के कहा है। फिर लिंडा कहती है, लेकिन तुमने तो कहा था तुम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हुए हो पिछले 5-6 महीने से। ईसा कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। इधर एरियल को ईसा की प्रेगनेंसी को लेके ईसा पर शक होने लगता है। एरियल का मानना है वो दोनों 6 महीने पहले से बच्चे के लिए ट्राई किए थे जो अनसक्सेसफुल रहा और तब से दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे के साथ सोए भी नहीं है, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? एरियल घर लौट रहा होता है तो अब उसे पार्किंग एरिया में कुछ स्ट्रेंज फील होता है। सब कार के लाइट अपने आप जलने लगते हैं। तब एक कार से आवाज आती है। जब वो चेक करने जाता है अचानक उस कार से वही शैतान का बच्चा सामने आ जाता है। एरियल डर के मारे भाग आता है लेकिन पीछे वो डेविल उस बच्चे को अपने गोद में लिए खड़ा था। एरियल घर आ जाता है। वो ईसा को इस बारे में कुछ नहीं बताता। फिर वो ईसा के ऊपर शक करते हुए उससे डायरेक्ट पूछ लेता है कि तुम्हारा चक्कर किसी के साथ चल रहा है क्या? ईसा ये सुन गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, अगर तुमको मुझ पर शक है तो आई विल प्रूव इट। फिर अगले दिन दोनों हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाते हैं और यहाँ पर चेकअप करने के बाद एक शॉकिंग बात पता चलता है कि ईसा तो प्रेग्नेंट ही नहीं है। ईसा ये सुन बहुत ही दुखी हो जाती है। वो अपने फ्रेंड को भी ये बात बताती है। लिंडा उसे एक उस्ताद के पास लेकर जाती है। उस्ताद ईसा को देखते ही समझ जाता है कि ईसा किसी के बॉस में है, कोई ऐसा शक्ति है जो जिन है। उस्ताद का कहना है अल्लाह ने जब इंसान को बनाया था तब उन्होंने जिन भी बनाया था। जिन अच्छे या बुरे दोनों हो सकते हैं और वो अपनी मर्जी से रूप भी बदल सकते हैं। जिन इंसानों जैसे फीलिंग्स रखते हैं उनके पास भी लॉस्ट फीलिंग होता है, इसलिए वो इंसानों को काबू करते हैं उनके सपनों की दुनिया में जाकर और उनके साथ संबंध बनाते हैं। और ये जो जिन है ईसा के पीछे है वो एक शैतानी जिन है। ये बताने के बाद उस्ताद ईसा को कहते हैं वो दिल ले अल्लाह को प्रे करे। वो कहते हैं ये सब वो सपनों की वजह से हुआ है, लेकिन ईसा गुस्से में बोलती है ये मेरा शरीर है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरे पेट के अंदर एक बच्चा पल रहा है। और वो ये कह के वहाँ से भाग आती है। लिंडा ईसा को घर छोड़ के चली आती है। तो अब उसे रास्ते में एक बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है, इसलिए वो उसे रास्ते से उठाकर सड़क के किनारे पर रख देती है। जब वो फिर से पीछे मुड़ के देखती है तो बिल्ली का बच्चा वहाँ पर नहीं होता। वो उसे ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते एक गली के अंदर चली जाती है जहाँ उसे वही जिन यानी कि वही शैतान दिखाई देता है। लिंडा डर के मारे वहाँ से भागने लगती है और एक कंस्ट्रक्शन की जगह पर रुक जाती है, जिस वजह से वही जगह टूट के उसके सिर के ऊपर गिर जाता है और उसका सिर स्माश हो जाता है। ये सब चीजें ईसा को सपने में दिखाई देता है। वो दौड़ के जाके देखती है तो सचमुच लिंडा मरी पड़ी थी। तब एरियल आके ईसा को संभालने लगता है, लेकिन तब दोनों को महसूस होता है ईसा की पेट और भी फूल गई है, जैसे कि वो 9th मंथ की प्रेग्नेंट है। दोनों ये देख हैरान हो जाते हैं। फाइनली ईसा एरियल को अपने सपनों के बारे में सब बता देती है। वो ये भी बताती है सपनों में लिंडा की मौत भी देखी थी और ये सब उसकी वजह से हुआ है और वो खुद को कोसने लगती है। अहम वक्त पर एमा ईसा की बहन उसके पास आ जाती है। एरियल और एमा ईसा को उस्ताद के पास लेके जाते हैं। उस्ताद अल्लाह को बुला के प्रे करने लगते हैं। तब ईसा की आंखें लाल हो जाती है, उसकी
अंदर वही शैतान समा जाता है। वो कहता है किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी दुल्हन को परेशान कर रहा है। उस्ताद शैतान को उसके शरीर से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन शैतान मना कर देता है। कहता है इस लड़की की इच्छा बस मैं ही पूरा कर सकता हूँ। उस्ताद फिर से प्रे करने लगते हैं। ईसा की पेट में पल रही वही शैतानी बच्चा ये सह नहीं पाता और ईसा बेहोश हो जाती है। उस्ताद एरियल को बताते हैं ये जो शैतान है ये कोई साधारण जिन नहीं है, ये इतनी आसानी से नहीं जाएगा, ये तुम दोनों को अलग करके रहेगा। उस्ताद एक पर्ची में कुछ मंत्र लिख कर देते हैं ताकि ईसा रोज उसे चांट कर सके। अब एरियल ईसा को अपने सारे बक देता है, उसके पास रहता है और उसको और भी प्यार करने लगता है। उसके बाद से ईसा को वो सब सपने आने बंद हो जाते हैं। एक दिन एरियल को अपने जॉब से प्रमोशन मिलता है। ट्रेनिंग लेने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। एरियल तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन ईसा उसे मनाता है जाने के लिए। कहती है अब सब ठीक है, बुरे सपने भी नहीं आते। एरियल मान जाता है और ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ईसा एमा को साथ रहने के लिए बुलाती है, लेकिन एमा काम में फंस गई थी जिस वजह से वो नहीं आ पाती। अगले दिन ईसा जब ड्यूटी पर जाती है तो उसके साथ हॉरर चीजें होने लगती है, जैसे उसकी सारी कलीग के शरीर पर डेविल समा गया हो। सब उसे बोलने लगते हैं ईसा तुम बस मेरी हो। ईसा बहुत ही डर जाती है। वो घर आ जाती है। एमा अब तक अपने काम से आ गई थी ईसा को संभालने के लिए। उसी रात एरियल भी घर वापस आने की ट्राई करता है। वो एमा को कॉल करके कहता है ईसा को सोने मत देना, पिछली रात सोई थी तो लिंडा की मौत हुई थी, फिर कहीं कुछ ना गलत हो जाए। एमा ईसा को जगाए रखने की ट्राई करती है, लेकिन ईसा सो जाती है। जब एमा उसे जगाने की ट्राई करती है ईसा नहीं जागती। तब डेविल आके एमा को खींच के बाहर फेंक देता है और अंदर से डोर लॉक कर देता है। डेविल जाके ईसा के साथ सो जाता है। जब ईसा की नींद खुलती है तो देखती है अब वो प्रेग्नेंट है। उसकी पेट फूली हुई है। वो दर्द और गुस्से से अपने पेट को जोर जोर से पीटने लगती है, जिस वजह से खून निकलने लगता है। ईसा बाथरूम में जैसे तैसे जाती है और एक कपड़ा सुखाने वाली तार से हथियार बनाकर अपने पेट में पड़ रही शैतान को मारने की कोशिश करती है। और यह सीन देखने में बहुत ही भयानक था। एक पल के लिए उसकी पेट नॉर्मल तो हो जाती है, लेकिन अगले ही पल में फिर से वो फूल जाती है। ईसा फिर से वही करती है और बेहोश हो जाती है। अहम वक्त पर एरियल भी पहुंच जाता है। ईसा को जल्द से उस्ताद के पास लेके जाता है। उस्ताद और बाकी सब एक साथ अल्लाह को बुलाते हैं ईसा को बचाने के लिए। तब ईसा दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी, सपनों की दुनिया में। उसे वहां पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था बाहर निकलने के लिए। हर जगह वही डेविल उसे रोक देता था, उसे जकड़ के रख लेता था। असल दुनिया में भी डेविल ईसा की बॉडी को पूरी तरह कब्जा कर लिया था। वो डेविल उस्ताद को भी डराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। आखिरकार एरियल ईसा की जान बचाने के लिए ईसा के कान के पास जाता है और उसे विनती करता है वापस लौट आने के लिए। उसे अपना प्यार याद दिलाता है और उसके कान पर अल्लाह का नाम लेता है। सपनों की दुनिया में ईसा को एरियल की आवाज सुनाई देता है। वो भी अल्लाह का नाम पुकारती है और उसकी प्रेम में इतनी ताकत होता है, जिस महल में वो फंसी थी वो महल टूट के बिखरने लगता है। फाइनली वही दरवाजा भी टूट जाता है जो उसको रोके रखी थी। वो वहाँ से बाहर भाग आती है। इन प्रेजेंट वो अब सही सलामत थी। कुछ सालों बाद वो एक बच्चे की माँ भी बन जाती है, लेकिन उसके घर के बाहर अभी भी जिन की परछाई नजर आता है। और मूवी के अंत में असली ईसा को देखते हैं जो इन सब हालातों से गुजर चुकी थी। वो अपने इंटरव्यू में भी बताती है जो उसके साथ हुआ था। और ये वीडियो तब बहुत ही वायरल हुआ था और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप सभी मेरे एक्सप्लेनेशन को एंजॉय कर रहे हो और जो लोग चैनल पर नए आए हो, प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल घंटे को भी जरूर से जरूर बजा देना, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आते ही आपसे ना छूटे। थैंक यू।